बातें तुम्हें किताबों में नहीं मिलेंगी याराना तरीक़त, मगर ये ना समझ लेना कि हमें कोई मार्फत वगैरह हासिल है। जानने वाले बताते नहीं, बताने वाले जानते नहीं। सेवरी हिसार के करीब हमारे किसान दोस्तों में से एक ने शिकायत की है कि कोई शख्स कीमतों में गिरावट का बाइस बन रहा है। वो एक देहाती है जो रियासत के पास जाकर शिकायत करने के वसाइल नहीं रखता। क्या कर सकते हैं इस मामले में? अखी बरादरी का मरकज इस हवाले से क्या तदबीर कर सकता है, बस ये जानना था। क्या तुम अपना इंतजार मरियम काहिना से छुपा रही हो बेटी? अपने शेख से ये कह दो, आज के बाद ना तो उनको ना ही उनकी दरगाह को कोई मुश्किल पेश आएगी मेरी तरफ से। ये लीजिए। कासिम अफंदी हमसे थोड़ा नाराज हो गए हैं, दरगाह की गंदुम जो नहीं खरीदी हमने। कारोबार जज्बात के साथ नहीं होता जनाब। वक्त बदल गया है, वरना हम नाराज़ी मोल नहीं ले सकते थे अपने शेख की। लेकिन हिसाब किताब का तो पता ही है, सभी परेशान हैं। इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। ऐसा क्या मसला है आपको दरगाह से? मुझे क्या मसला हो सकता है दरगाह से? तो फिर आपने कीमतें क्यों कम कर दी, बताएं? कुछ तो किया है। यूं समझो कि तुम अपने दोस्त की जितनी भी मदद कर लो, लेकिन जब तक तुम कोई भी खयानत नहीं करते वो तुम्हारी कदर नहीं पहचानते। आपकी तरह? तुम्हें लगता है मैंने खयानत की है? मुझसे तो आप राज की हर बात जान लेते हैं यूनुस आगा, और अपने सारे राज छुपा लेते हैं मुझसे। अच्छा तो ठीक है, पैसे ही दे दे फिर। आपके पास तो पूरी पोटली है पैसों की। क्या करोगे तुम पैसों का? हलवाई ये रोज आएगा आज यहाँ पर। उफ, उसकी मिठाइयाँ, उस जैसा कुछ नहीं। शाम बखैर अफंदी। शुक्रिया जनाब, खुशामदीद। फलसफी तो नहीं है, मगर इतना जरूर जानते हैं, किसी बात को दूर देना नालायकों का ही वतीरा हो सकता है। मशवरा है, इंतशार मत फैलाओ। अगर तुम कीमतों में कमी करोगे तो दूसरी जानिब से भी कुछ ना कुछ होगा, और ऐसा करने से सिर्फ
आम आदमी ही नुकसान उठाएगा। एक और बात, हमारी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही काबिले दीद होती है, और मैं ये हरगिज नहीं चाहता हमारी आपस की इस लड़ाई में किसी का भी नुकसान हो। अफंदी जनाबे आली, मैं आपके इरादे और आपके इदारे का एहतराम करता हूं, मगर ये लेन देन करने का काम तिजारत के दायरे में आता है। उससे मुतालिक तमाम उसूल व ज़वाबित शरअन वाज़े हैं। कीमत तय करने का काम काजी का है। ये बातें हम अवामुन नास से ज्यादा बेहतर आप समझते हैं, जाहिर है जनाबे मोहतरम। तो ठीक है, हमारे इतने दूर आने के बावजूद हमारी दरख्वास्त को रद्द कर रहे हो तुम। एक सवाल का जवाब चाहता हूं, मेरी इस हुकूमत में तुम्हें तिजारत करने की इजाजत किसने दी है? हुकूक कहते हैं कि हर माल की खरीदो फरोख्त के लिए अपना पैमाना होगा। हर माल के एवज मुनाफा उसकी इनफरादी नौयत के मुताबिक होना जरूरी है। कोई अपनी कीमत एक सिक्के में देता है तो कोई 11 सिक्कों में। हलाल का दायरा वसी है, हर एक के लिए गुंजाइश है, किसी के लिए पहली सफ में और किसी के लिए आखिरी सफ में। यह भी हुकूक में शामिल है कि माल का मालिक उसके तसर्रुफ पर तमाम हक रखता है। अब क्या मैं दीवाना नजर आता हूं जो नुकसान का सौदा करूंगा? सुना तुमने, सल्जुकों के किसान भी फलसफी बन गए। हम इस बात से कितने बेखबर हैं। भले ही शेख साहब हमारी हिमायत करते हो, लेकिन असल सरमाया तो आवाम की हिमायत है। मेरा नाम जानदार ओगलू जरूर है, मगर हुकूमत कानून के दायरे में ही करते हैं। तुम जो बात वाज़ेह करना चाहते थे अच्छी तरह समझ गया हूं। ये हो गया। बच्चे कहाँ गुम हो? बच्चे, जब से तुम आई हो हर वक्त उदास रहती हो। अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। एक बात पूछनी थी आपसे अम्मा। हाँ जरूर पूछो बच्चे। फाल बताने वालों के बारे में आप उन पर यकीन रखती हैं क्या अम्मा जान? तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तुम्हारा क्या काम है बच्चे इन फाल निकालने वालों और नजूमियों से? अपने लिए नहीं अम्मा, आप छोड़े, इसे रहने देना। फाल की हकीकत है। बच्चे, फाल निकालने के 1000 तरीके हैं, लेकिन गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है। मगर ख्वाब हकीकत होते हैं जिनकी ताबीर सिखाई नहीं जा सकती। लुत्फ़े इलाही है वो।
जादू भी हकीकत है, ये लिखा हुआ है। शब बखैर बच्चे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। देखते हैं शेख साहब हमारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे। यूनुस अफंदी बहुत गुस्से में थे शेख। वो दरगाह से निकाल दिए जाने की वजह से इंतहाई ज्यादा खफा थे। सब मिलकर कहें ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मदद या साहिब अल-मकाम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मदद या साहिब अल-मैदान, मदद या हबीब अल्लाह, şefaat eyle halim pek yaman, mücrimim aman aman mücrimim, biçarenim, muhtacınım ben her zaman. Cürm-ü isyanım büyük, almaz zemin-i asuman. Ha bu gafletten uyandır, ya Resulallah aman. Ya Resulallah, eğer sen
Resul Allah aman. इल्लल्लाह। यूनुस आगा, कहाँ हैं आप? ठंड काफी बढ़ती जा रही है शेख मोहतरम। खून की अच्छी होती है, जिंदा रखती है इंसान को। यूनुस अफंदी बहुत गुस्से में थे शेख। वो दरगाह से निकाल दिए जाने की वजह से इंतहाई ज्यादा खफा थे, मगर मुझे यकीन है कि वो राह रास्त पर आ जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए। बुनियाद पर शुबह करने वाले दरअसल खालिक पर शुबह करते हैं कासिम। कदीम यूनानी फलसफियों का तर्ज अमल है ये। अंदेशा, मायूसी, कुफर है कासिम। हम तो कहते हैं कि फितरत शुबह से नहीं, इश्क से गुंथी हुई है। इंशाअल्लाह। चूंकि हम दरगाह वाले हैं, सूफी हैं, तो सब पर हमारा तसर्रुफ है क्या? तुम्हारे ख्याल में दुरुस्त और गलत का तयन करना हमारा काम है? बिल्कुल नहीं शेख मोहतरम, मैं तो बस यूनुस अफंदी के पशेमान होने और राह रास्त पाने पर यकीन का इजहार कर रहा था। हो सकता है यूनुस अफंदी को इंतजार होके हम कब राह रास्त पे आते हैं। हो सकता है उसे इस मामले में कोई शक व शुबा न हो कासिम। मजाक कर रहे हैं आप शेख, मैं जानता हूं, मगर बात के दौरान उनके चेहरे और उनकी आंखों में मुझे उम्मीद नजर आई थी। ये लतीफा ही था
लतीफा ही था, मगर दुरुस्त और गलत एक ही सिक्के के दो रुख हैं, मेरा मानना है। हम तो यकताई के पैरोकार हैं। तस्वीर एक है, दुरुस्त है या गलत है, आंखों में है। चलो, सुबह बखैर हो। रोशनी होने से पहले भी बहुत कुछ हो सकता है। आपका दिन बखैर हो शेख मोहतरम। शुरू कीजिए आगा साहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम सुबह में शाम की और शाम में सुबह की फिक्र करने लगे हैं साहब। क्यों बहराम साहब, ऐसी क्या तब्दीली आ गई है? सब कुछ मुख्तलिफ, हर चीज बदल गई है जनाब। हर तरफ इंतशार फैला हुआ है। बगैर इश्तिहाल की मामला हल होने वाला नहीं। जितना गुस्सा लोगों में बढ़ेगा उतना ही ये मामला जल्द हल होगा। जो हो रहा है होने दो। ये तो ठीक है, मगर महसूल की वसूली भी तो एक मसला है। हुकूमती खजाना खाली हो गया है, सब जानते हैं, फिर भी महसूल देने से इनकार कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जानदार ओगलो अपना खजाना भर रहा है। लोगों को ये बताना आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम बताते हैं, सब बताया था उन्हें। फिर किस बात का एतराज है उन्हें? जो भी रकम वो हुकूमत को अदा करते हैं उससे उनके जानो माल की हिफाजत होती है, वरना मंगोल उनको कब के रंगीत गए होते और उन पर हुकूमत कर रहे होते। इजाजत चाहता हूं। देखते हैं शेख साहब हमारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे। आप लोगों ने हाथ क्यों रोक लिया? क्यों नहीं बता रही हैं? क्या कुछ बुरा होने वाला है? अगर तुम मेरे कहने पर अमल करोगी
मैं दुनिया में आया तो तेरे कुन कहने पर। बस सांस रुक रहा था, घबराहट हो रही थी बाबा जान। मैं तुम्हारे दोस्त की तलाश में था। मुझे क्यों मालूम होगा? कल से कुछ पता ही नहीं उनका। कुछ लोग आए थे, फिर पता नहीं वो कहाँ चले गए। आज के बाद जानदार रोकलो की मलकियत पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। क्या बात है बेटी? कुछ भी नहीं बाबा, बस सांस रुक रहा था, घबराहट हो रही थी बाबा जान। हवा में खून की है, जाओ सो जाओ। जब वक्त आएगा तो इंसान इन सितारों तक बुलंदी हासिल कर लेगा। वो वहां जाएगा और वहां से नजारा करेगा दुनिया का। उसे उस वक्त समझ में आएगा कि जब उसे वहां से नजर आएगा कि कोई फर्क नहीं है मट्टी के एक जर्रे में, ना एक चिमटी में, ना एक इंसान में। हमें सलाम भी नहीं करोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं तुम्हारे दोस्त की तलाश में था। मुझे क्यों मालूम होगा? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि तुम्हें इन परिंदों के चहचहाने की जगह का भी इल्म होगा। कल से कुछ पता ही नहीं उनका। कुछ लोग आए थे, फिर पता नहीं वो कहाँ चले गए। कौन लोग थे वो? सिपाही थे, घोड़ों पर आए थे। मैंने उन्हें देखा तो था, लेकिन ध्यान नहीं दे सका था उन पर। उसके बाद? क्या आपको कम सुनाई देता है बड़े साहब? बताया है ना, किसी ने नहीं देखा उनको उसके बाद। खुशामदीद जनाब। क्या कोई बुरी खबर है जनाब? मैं अभी खबर देता हूं उनको। साहबजादे तशरीफ लाए हैं आपके। उसे अंदर लेकर आओ। आसपास किसी भी वाली शहर का बेटा दिखाए अपने जैसा। अपना लिबास देखो। क्या किरमियाली कबीले में किसी सरदार का बेटा तुम जैसा है? अपनी आंखों में सुरमा लगाकर बगदाद के बाजारों में फिरते रहो तुम। कोई काम हो तो वो बताएं मुझे। इसकी जरूरत है क्या? अगर ये खाना बदोश तुम्हें फुसलाते रहे और यूं ही खाली हाथ मसलते हुए तुम मेरे पास इसी तरह आते रहे, बताओ हुकूमत कैसे करूं मैं? चरागाहें तो दूर की बात, उनके पास तो चारा तक नहीं है। वो जमीन कैसे मांगेंगे? अगर चरागाहें नहीं है तो तकाजा किस बात का? उनकी हिमायत कर रहा है। दुश्मन तो हमारे घर में मौजूद है। आज के बाद जानदार रोखलों की मलकियत पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें इसी वक्त सारे कामों से सुबकदोश करता हूं। जो भी कहना चाहते हो अभी कहो, वरना
मुलाकात के लिए कासिम आफंदी तशरीफ लाए हैं। उम्मीद करता हूं गलत वक्त पर जहमत नहीं दी होगी आपको। वक्त सही और गलत नहीं होता, लोग होते हैं। तुमको वो मसले का नतीजा शेख साहब का मसला हल हो चुका। कासिम आगा, हमारी बात पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपने काम पर ध्यान दो, यही बेहतर है। मैंने शेख साहब का काम कर दिया है, अपने काम पर तवज्जो दो। मैं नहीं चाहता कि आइंदा शेख साहब हमारी मुखालफत में खड़े हों। कहाँ चले यूनुस आफंदी? गंदम बेचे बगैर कहाँ जा रहे हो? तुमने इतनी मेहनत की, मुशक्कत की, तकलीफ उठाई, तुमने तो अपनी किताब से हमें भी मिटा दिया इस मकसद के लिए। इस सब्र का फल खाए बगैर कहाँ जा रहे हो? बाबा, बाबा वो चले गए, वो उठे और चले गए। बाबा ठहरो मेरी बेटी, परेशान ना हो, अधूरी बात ना करो। इस्माइल, कोई मसला तो नहीं किसी को? एक और दो मुझे। महसूलात, यही है सबसे बड़ा अजाब। तुम्हें देखकर खुशी हुई इस्माइल। ये तुम्हें भूल गए थे, हमारा कसूर माफ कर देना। अच्छी तरह मालूम था मुझे। क्या मालूम था तुम्हें? आइए आइए यूनुस अफंदी,